अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फाइवर का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सही तरीका मैं बताने वाला हूं, बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, बस आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है तो आप फाइवर पर अकाउंट बनाने के काबिल बन जाएंगे। अच्छा, जिन भाइयों को ये नहीं पता कि फाइवर क्या होता है मैं उनको बता दूं। फाइवर जो है फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई भी स्किल आती है, जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग करना आती है या कोई थंबनेल आपको बनाना आता है, ठीक है, एडोब फोटोशॉप पर काम करना आता है, तो आप अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी स्किल है, ठीक है, तो आप अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग महाना लाखों से भी ज्यादा कमा रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई वेबसाइट बना के दे रहा है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग करके दे रहा है, कोई मार्केटिंग करके दे रहा है, कोई एसईओ करके दे रहा है। ठीक है, तो ये सारे काम लोग कर रहे होते हैं और उसके बदले वो पैसा ले रहे होते हैं। तो करते वीडियो को स्टार्ट, मिलते वीडियो के बाद, लेट्स गो। दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल को भी ओपन कर लेना है और गूगल पे आपने लिखना है फाइवर। ठीक है, FIVERR। ठीक है, फाइवर, इंटर। ये देखें, ये पहली ही वेबसाइट है, ये देखें, अच्छे से वेबसाइट देख लें, www.fiverr.com के नाम से है। ठीक है, लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बस आपने उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, तो इस वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, कुछ इस तरह की वेबसाइट है। ये देखें, यहाँ पे काफ़ी सर्विसेज आपको नज़र आ रही है। प्रोग्रामिंग, टेक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, इस तरह की आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्किल आती है ना, आप यहाँ पर आएँ, अपनी सर्विस सेल करें, तो आपको उसके बदले पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हैं। ठीक है, अब आप अपनी सर्विसेज कैसे सेल करेंगे, ठीक है, उसी का अकाउंट मैं आपको क्रिएट करना बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है बिकम आ सेलर, तो आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक के बाद दोस्तों, ये देखें, यहाँ पे लिखा है बिकम आ सेलर, इस पे आपने फिर से क्लिक करना है। अब देखें, यहाँ पे आप बेशक चाहें तो गूगल से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपना अकाउंट। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ गूगल से करवा लेता हूँ। ठीक है, और जो भी आपकी ईमेल हो आपने अटैच करवा लेनी है। अब देखें, सबसे पहले वो मांग रहे जी प्रोफाइल स्टार्टेड, तो आपने अच्छा सा सोच समझ कर नाम देना है। ठीक है, जो आप सर्विस लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, उसके रिलेटेड ही नाम हो। ठीक है, कोशिश कीजिएगा ऐसा नाम रखें जो कि हर कैटेगरी के अंदर आता हो। ठीक है, ऐसा नाम हो कि बस एक सिंपल नाम हो, हर जगह सूट हो जाए। ठीक है, जो भी आप सर्विस दे रहे हो ना उस पर। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है वेंटिस टेक। ठीक है, कुछ ऐसा नाम हो जो कि एक स्पेशल नाम रखे, प्रोफेशनल नाम लगे। ठीक है, आपने अच्छे से सोच समझ के नाम दे देना है। ठीक है, क्रिएट माय अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें, अब थोड़ी देर बाद इस तरह का आपको पेज नज़र आएगा। ठीक है, ये पोस्ट सेलिंग फ्रीलांस सर्विस। ठीक है, इस पर चेक लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी सर्विसेज सेल करनी है, तो आपने इस पर चेक लगा के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखें, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दे रहा है, तो जो आम लोग होते हैं जो कि अभी बिगनर है, बिल्कुल सिर्फ वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो ये सोलो फ्रीलांसर। ठीक है, मुझ नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ्रीलांसिंग ऑनलाइन है। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक करता हूँ, फिनिश पे क्लिक करता हूँ। अब देखें, यहाँ पे कह रहा है जी कंप्लीट यूर सेलर प्रोफाइल। ठीक है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक के बाद ये देखें, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अगेन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले वो आपका फुल नेम मांग रहा है। आपका जो शनाख्ती कार्ड पर, CNIC पर जो भी आपका नाम लिखा हुआ है ना, आपने वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है मुकम्मल नाम। ठीक है, ठीक है, और ये कह रहा है जी डिस्प्ले नेम इस नाम से होगा। ठीक है, मोहम्मद बी के। ठीक है, अगर आप थोड़ा चेंज करना चाहें, आप पूरा नाम लिख दें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M बिलाल। क्या हो गया, M बिलाल के नाम से डिस्प्ले नेम होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें प्रोफाइल पिक्चर, अब आपने कोई सी भी अच्छी सी सेल्फी लगा लें। ठीक है, पिक्चर लगा लें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, आप क्या सर्विसेज इनको सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने उस रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब देखें, अगर आपको नहीं आता लिखना डिस्क्रिप्शन, बहुत सिंपल काम है। जस्ट आपने न्यू टैब ओपन करता हूँ, GPT को आपने ओपन करना है, चैट GPT। ठीक है, तो अकाउंट को आपने लॉगिन कर लेना है, नहीं भी करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैसेज का, तो आपने यहाँ पे सिंपली इसको बताना है कि जनाब मैं ये काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मुझे फाइवर के लिए डिस्क्रिप्शन लिख कर दें। ये फौरी आपको डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा। ठीक है,
और बिल्कुल अच्छा और क्लियर डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। ये देखें दोस्तों, मैंने लिखवा लिया है, बिल्कुल सिंपल उर्दू में मैंने इसको बोला है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल उर्दू मैंने लिखी है, ठीक है। ये देखें, सर मुझे फाइवर के लिए एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। मेरी स्किल सेट वीडियो एडिटिंग और एडोब फोटोशॉप पर काम करना है, ठीक है। मैं सर्विसेज में लोगों को क्रिएशन और वीडियो थंबनेल बनाने का काम शामिल करूंगा, ठीक है। बस यही काम आता है। आप मुझे एक अच्छा फाइवर के लिए डिस्क्रिप्शन लिख कर दें। दोस्तों आपने भी बिल्कुल इसी तरह लिखवा लेना है, बेशक आप मेरा सेम टू सेम कॉपी कर लें, ठीक है। बस ये जो काम है ना, ये वीडियो एडिटिंग जो आपको आता है वो कर लें, ठीक है। एडोब फोटोशॉप यहाँ पे ये कर लें, ठीक है। इस तरह आप चेंज करके इससे डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको तो यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ इसको मैसेज। ये देखें दोस्तों, उसने मुझे डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दिया। बेशक आप चाहें इसको सेम टू सेम यहाँ से लें और इसको कॉपी करें और अपना जो फाइवर है डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ठीक है। बेशक आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने तरीके से, तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लैंग्वेज पर आ जाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ बेसिक, ठीक है। ऐड करता हूँ और दूसरा मैं यहाँ पे उर्दू कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ बेसिक, ठीक है। ये 2 लैंग्वेजें मैंने, ठीक है, ऐड कर दी है। तो बस आपने थोड़ा सा नीचे आना है, ये देखिए कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद अब कह रहा है जी यूर ऑक्यूपेशन, ठीक है। आपका पेशा क्या है, आप कर दें भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी अच्छा जानता हूँ, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस आपने डालना है जी, ठीक है। दोस्तों 2016 से मैं 2024 तक मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम किया है, ठीक हो गया। और इसके अलावा और भी अगर आप कैटेगरी के ऐड करना चाहे कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं वीडियो के रिलेटेड भी मेरा काम है, ठीक है, मैं वो भी कर देता हूँ। और यहाँ भी मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कितना है मेरा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 2018 से 2024 तक मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो जो आप स्किल सेल करना चाहते हैं, जैसे कि मैं लोगो डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, ठीक है, इमेज एडिटिंग करता हूँ, ठीक हो गया दोस्तों, फैशन डिज़ाइनिंग कर देता हूँ, ठीक है। जो जो आप काम कर सकते हैं यहाँ पे आपने चूज़ कर देना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने वीडियो का भी, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ वीडियो एडिटिंग, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे स्किल लिखा हुआ है, ठीक है, स्किल्स, तो आपने यहाँ पे आना है। ये दोस्तों यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मैं यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, वीडियो एडिटिंग करता हूँ, ठीक है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इंटरमीडिएट है, ठीक है। ऐड करता हूँ एक न्यू में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी काम करता हूँ और जो इसका भी एक्सपीरियंस है मेरा इंटरमीडिएट है, ठीक है। ऐड पे क्लिक करता हूँ, ठीक हो गया दोस्तों। ये 2 काम मुझे बड़े अच्छे से आते हैं, तो मैंने अपनी स्किल उनको बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एजुकेशन, ठीक है। अब जो भी आपकी एजुकेशन है, बेशक अभी आप एजुकेशन हासिल, बेशक अभी आप पढ़ रहे हैं, तो आपने वो कॉलेज का नाम बताना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अलावा जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो कंट्री का नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान से मैंने तालीम हासिल की और जो मेरा कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम है वो मैं बता देता हूँ। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि मेरी एजुकेशन क्या है, ठीक है, तो आप सेम टू सेम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप सही लिखते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट मांग रहा है, अगर आपके पास है कुछ तो हाँ यहाँ पे लिख दे, ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें, ठीक है। पर्सनल वेबसाइट मांग रहे हैं, अगर है तो दे दें, वरना छोड़ दें, ठीक है। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये देखें जो ईमेल है वो तो उसने वेरीफाई कर ली है, ठीक है। तो अब आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आप अपनी जो गिग है वो क्रिएट करें। अब देखें दोस्तों यहाँ पे कह रहे क्रिएट अ गिग पे क्लिक करें। अब देखें दोस्तों मेरी बात समझिएगा, आपको एक गिग लाजमी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप गिग क्रिएट नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अभी नहीं पता कि मैंने क्या सर्विस सेल करनी है, तो आप कुछ भी रैंडमली कोई भी गिग क्रिएट करके अपनी जो प्रोफाइल है कंप्लीट कर ले, ठीक है। बेशक जो मैं अभी गिग क्रिएट करूंगा ना, उसको देख के सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है और अपनी गिग क्रिएट कर लेनी है, ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है दोस्तों। बात समझ आ गई? तो गिग क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये पता होगा कि आपने क्या काम करना है, ठीक है। ग्राफिक का काम करना है, वीडियो एडिटिंग का काम करना है, अब ये आपको पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ भाई मैं ग्राफिक का काम करना चाहता हूँ, तो अब देखें जब इंसान बिगिनर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो एक आइडिया नहीं होता कि मैं इस चीज़ों को कैसे फिल करूँ, ठीक है। आप आइडिया किस तरह ले सकते हैं, न्यू टैब को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं गूगल लिखता हूँ, ठीक है। गूगल खोल लेता हूँ, गूगल में मैं फाइवर लिखता हूँ, ठीक है। अब ये बाइंग वाला अकाउंट है,
तो यहाँ पर आकर ना आपने ये देखें, यहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है। तो जैसे कि मैं ग्राफिक की गिग क्रिएट करना चाह रहा हूँ और उसमें क्या करना चाह रहा हूँ, लोगो डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक के बाद आप देखें यहाँ पे काफ़ी लोगों ने गिग पब्लिश की हुई है, ठीक है, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। तो आपने इनमें से किसी जो आपको गिग सही लगती हैं, जो आपके मिलती जुलती, आप समझते हैं कि मैंने भी इसी तरह की गिग क्रिएट करनी है, तो आपने उस गिग को ओपन करना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक ये गिग ओपन करता हूँ, दूसरी ये मैं गिग को ओपन करता हूँ। अब देखें 2 गिग मैंने ओपन कर ली है, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने टाइटल देना है। ये देखें, इन्होंने टाइटल में लिखा आई विल क्रिएट अ बिजनेस लोगो डिज़ाइन फॉर यू ब्रांड, ठीक है। और सेकंड जो गिग है, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ आई विल क्रिएट अमेजिंग यूनिक, ठीक है। ये थोड़ा चेंज टाइटल है, ये चेंज है। तो आपने इन दोनों को देख के एक आइडिया ले लेना, फिर आपने एक अच्छा सा अपना टाइटल बना लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। कुछ मैंने ये टाइटल लिख दिया, आई विल क्रिएट अ यूनिक लोगो डिज़ाइन फॉर योर बिजनेस, ठीक है। तो इन दोनों का मैंने देख के एक आइडिया ले लिया था, तो फिर मैंने यहाँ लिख दिया। तो आपने भी इसी तरह बिल्कुल लिख लेना है। और उसके बाद कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट है कैटेगरी, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन का मेरा काम है, ठीक है। और उसके बाद क्या मैं काम करूँगा, लोगो डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं जी गिग मेटा डेटा लोगो स्टाइल जो देना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मिनिमलिस्ट, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जाहिर सी बात है, अगर आप लोगो बनाते तो आपको इन चीज़ों का पता होगा। तो सेकंड ऑप्शन है लोगो टाइप, ठीक है। यहाँ पे मैं मोनोग्राम का कर लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, और वर्ड मार्क ये कर लेता हूँ। अब थर्ड नंबर पे है फाइल फॉर्मेट। आप कौन कौन सी फाइल के फॉर्मेट दे सकते हैं उनको मैं जेपीजी दे सकता हूँ, पीडीएफ दे सकता हूँ, पीएनजी दे सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मांगेगा तो मैं पीएसडी भी दे सकता हूँ, ठीक है। ये सारी फाइल मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब थोड़ा नीचे आता हूँ, सर्च टैग्स, ठीक है। अब आपने टाइटल के रिलेटेड जो भी टैग्स होंगे ना, यहाँ पे आपने लिख देने हैं। सो यहाँ पे मैं 2-3 टैग्स लिख लेता हूँ। मैक्सिमम आप 5 टैग्स लिख सकते हैं, ठीक है। 3 टैग्स लिख लिए, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो यहाँ पे कह रहे जी आई डिक्लेयर, ठीक है। यानी कि कोई थर्ड पार्टी ना हो, कुछ ऐसी चीज़ ना हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप फेयर होके काम करेंगे तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला इनलीगल वगैरह, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टिक लगा देना है, ठीक है। और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने पैकेज सेट करने हैं, ठीक है। यानी कि बेसिक पैकेज में आप क्या क्या देंगे, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज में क्या क्या देंगे, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है जी नेम यूर पैकेज, आपके पैकेज का क्या नाम है। तो मैं कर लेता हूँ बेसिक पैकेज, ठीक है। अगर आपको आइडिया ना मिले तो आप लोगों की गिग को देख लें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 गिग खोल के रखी हुई है, देखें बेसिक के अंदर कुछ ये लिखा हुआ है, सेफ अप टू 50%, ठीक है, जैसे उनका डिस्काउंट देने का तरीका है। और सेकंड गिग अगर मैं देखूँ, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है इन्होंने, बेसिक है, ठीक है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है, ठीक है। हम थोड़ा अलग तरीके से लिख लेते हैं, बेसिक पैकेज लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेसिक पैकेज लिख लिया। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड पैकेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने थोड़ी सी लिख लेनी है, ठीक है, जो भी आप पैकेज के अंदर दे रहे हैं, ठीक है, क्या क्या दे रहे हैं। अगर आपको आइडिया ना मिले, आप दूसरों के गिग देख लें, ठीक है। ये देखें यहाँ पे उसने लिखा हुआ है मैं 2 बिजनेस लोगो बना कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा मैं ये फाइल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और जो रिवीजन उसने रखा है लिमिटेड है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड की बात करें, 3 लोगो डिज़ाइन करके दूंगा, ये फाइल दूंगा, अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा, ठीक है। तो ये प्रीमियम के अंदर उसने 4 लोगो डिज़ाइन का कहा है, तो हमने भी बिल्कुल इसी तरह का डिस्क्रिप्शन लिख देनी है छोटी सी। तो मैं यहाँ पे जैसे कि लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, ठीक है। मैं एक लोगो डिज़ाइन करके दूंगा, इसके अलावा ये फाइल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अलावा जो रिवीजन होगा वो लिमिटेड होगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड पैकेज में मैं लिख देता हूँ कि 2 लोगो बना के दूंगा, ये फाइल्स हैं, और जो रिवीजन होगा वो अनलिमिटेड है, ठीक है। और थर्ड के अंदर मैं प्रीमियम पैकेज में मैं 4 बिजनेस लोगो कर दूंगा, ठीक है, 4 लोगो बना के दूंगा। इसके अलावा जो रिवीजन है वो अनलिमिटेड होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने भी पैकेज बना लेना है। अब डिलीवरी टाइम, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी 2 दिन, ठीक है, 2 दिन इनफ है। और स्टैंडर्ड पैकेज में भी 2 दिन ही कर देता हूँ, ठीक है। प्रीमियम पैकेज को थोड़ा मैं 3 डे कर दूंगा, क्योंकि 4 लोगो बना के देने हैं
हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे रिवीजन लिखा हुआ है, तो आप रिवीजन कितनी बार करवाएंगे लोगों को। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जैसे कि मैंने बेसिक के अंदर लिखा हुआ लिमिटेड है ना, तो मैं 2 बार करवाने का दे दूंगा ऑप्शन। अब ये जो स्टैंडर्ड पैकेज है ना, इसमें मैंने अनलिमिटेड का जिक्र किया था, तो अनलिमिटेड, ठीक है, जितनी बार चाहें वो देख सकते हैं, ठीक है। प्रीमियम पैकेज के अंदर भी मैंने अनलिमिटेड कर रखा था, तो अनलिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है जी नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड, ठीक है, कितने कॉन्सेप्ट आप बना के दे रहे हैं। तो हमने जैसे कि यहाँ एक ही बनाने का कहा है, तो हम एक ही बना के दिखाएंगे उनको। और यहाँ पे 2 लोगो बनाने का कहा है, तो 2 ही बना के दिखाएंगे। और यहाँ पे 4, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जी लोगो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, यहाँ पे आपने चेक लगा देना है। जाहिर सी बात है, अगर आप लोगो बनाते हैं तो आपको इन चीज़ों का पता है। वेक्टर फाइल्स, ठीक है, इसको भी मैं तीनों पे चेक लगा देता हूँ, ठीक है। प्रिंटेबल फाइल्स, ठीक है, इस पर मैं टिक लगा देता हूँ। और जो सोर्स फाइल है उस पर भी तीनों पे टिक लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे प्राइस मांग रहा है। एक तो बेसिक था, बेसिक के अंदर हम एक लोगो डिज़ाइन करके देंगे, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं मिलता तो आपने दूसरों की गिग देख लेनी है, ठीक है। ये देखें पाकिस्तानी प्राइस वो इतना ले रहा है, तो अगर मैं दूसरी गिग की बात करूँ, ये देखें बेसिक के अंदर ये कितना चार्ज कर रही है, तकरीबन 6000 तक चार्ज कर रहे हैं, यानी कि $20 ले रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ चलें, क्योंकि दोस्तों ये देखें अभी शुरुआत होती है, क्योंकि ऑर्डर बहुत कम आते हैं, तो कोशिश तो हमारी यही होती है कि रेट कम रखा जाए, काम अच्छा दिया जाए, ताकि आपको ऑर्डर ज़्यादा आ सके, ठीक है, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड पैकेज है ना, इसको मैं $50 कर लेता हूँ, ठीक है। आपने अपने हिसाब से जो आपको सही काम आता है, आप प्रोफेशनल काम करते हैं, उस हिसाब से आपने डॉलर लेने हैं, ठीक है। प्रीमियम पैकेज के अंदर मैं कर देता हूँ, ठीक है, $80, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे सारे पैकेज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ठीक। और जो जो हमने इनको पैकेज में प्रोवाइड करना था वो सब बता भी दिया है, ठीक हो गया। और जो प्राइस है हमने सेट भी कर ली है, ठीक है। अब कह रहे हैं जी ऐड एक्स्ट्रा सर्विस, तो जाहिर सी बात है, अगर आप अभी बिगनर है, ठीक है, तो आपके अभी इतना टाइम नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा कोई सर्विस भी प्रोवाइड उन्हें करें, तो आपने चेक हटा देना है, ठीक है। जब आपकी अच्छी सर्विस हो जाएंगी, आपको ऑर्डर बहुत आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखें जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसकी वो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, ठीक है। आपने गिग के रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिखनी है, जो कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मुश्किल आ रही है तो आप दूसरों की गिग देख सकते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन में लिखी है। जैसे कि ये गिग है, इन्होंने देखें अबाउट दिस गिग के अंदर ये चीज़ें लिखी है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो गिग हमने खोली थी उसकी डिस्क्रिप्शन ये लिखी हुई है, देखें, ये देखें, ये चीज़ें उन्होंने लिखी है। तो आपने, ठीक है, आइडिया लेके अपनी डिस्क्रिप्शन बनानी है, ठीक है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिख ली है, जो कि मुझे सही लगती थी, ठीक है, जो मैं सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ना कीजिएगा कि आप सेम टू सेम इनकी कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दें, आपको मुश्किल आ सकती है, आपको कॉपीराइट भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपने अपनी बनानी है। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आप जीपीटी से लिखवा ले, ठीक है। और कुछ आप अपनी भी लाइंस अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि, क्योंकि आप सर्विस दे रहे हैं, आपको ज़्यादा पता है कि मैं सर्विस में क्या क्या दे रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने तो अपने हिसाब से चीज़ें लिखी हुई है ना, कि हम ये सर्विस में ये दे रहे हैं, इस तरह हम बना के देंगे। तो आपने अपने तरीके से लिखना है, ठीक हो गया दोस्तों। तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आप देखें यहाँ पे चौथे नंबर पे कह रहा है जी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ठीक है दोस्तों। कुछ आपने अपने क्वेश्चन ऐड करने हैं, यहाँ पे देखें ऑप्शन दिया हुआ है ऐड न्यू क्वेश्चन, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उनसे ये पूछ लूँगा, जनाब आपका जो ब्रांड कंपनी उसका नाम क्या है, ठीक है, आपने मुझे वो बताना है, ठीक है। तो आपने ऐड पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। आप खाली छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कहते हैं जी एट लीस्ट एक क्वेश्चन आपने ऐड लाजमी करना है, तो फिर आप सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। नंबर 5 गैलरी में आ गया, ठीक है। जो आप सर्विस दे रहे हैं उसके रिलेटेड आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है, ठीक है, ऐड करनी है। इसके अलावा आप वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं। अब देखें मेरा काम है लोगो बनाने का, ठीक है, तो मैं यहाँ ब्राउज पे क्लिक करूँगा। अब देखें यहाँ पे कुछ मैंने सैम्पल बना के रखे हुए हैं, ये देखें इस तरह के मैं कुछ लोगो बनाऊँगा, ठीक है, बना के दूँगा।
तो ये मैंने पिक्चर्स ऐड कर ली है, ठीक है। अब पिक्चर्स के आगे एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक के बाद देखें लोगो टाइप, क्योंकि शुरू में हमने इसको लोगो टाइप का बताया था, तो अब फिर से ये पूछ रहा है कि ये जो पिक्चर है आपकी लोगो टाइप क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने वहाँ शुरू में सेलेक्ट किया था, मेरी 2 है, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल ये जो पिक्चर है ना ये मोनोग्राम की है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया बस। तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और ये जो सेकंड पिक्चर है ये भी मोनोग्राम वाली है, ठीक है। ये देखें मोनोग्राम के मैं लोगो बना के दूंगा, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये आपकी पिक्चर्स अपलोड हो चुकी है, ठीक है, ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपने नीचे आना है और यहाँ पे अगेन आपने चेक लगा देना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, अपनी सर्विसेज सेल करें और फिर पैसे कमाएं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे क्रिएट अ गिग का ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है जी गिग का टाइटल क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आप ग्राफिक का काम करते हैं, उसके बाद आपने सर्च टैग्स वगैरह जो भी डिटेल है, ठीक है, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं वो सारी डिटेल आपने फिल करनी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ भाई मैं ग्राफिक का काम करना चाहता हूँ, तो अब देखें जब इंसान बिगिनर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो एक आइडिया नहीं होता कि मैं इस चीज़ों को कैसे फिल करूँ, ठीक है। आप आइडिया किस तरह ले सकते हैं, न्यू टैब को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं गूगल लिखता हूँ, ठीक है, गूगल खोल लेता हूँ। गूगल में मैं फाइवर लिखता हूँ, ठीक है। अब ये बाइंग वाला अकाउंट है, तो यहाँ पर आकर ना आपने ये देखें यहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है। तो जैसे कि मैं ग्राफिक की गिग क्रिएट करना चाह रहा हूँ और उसमें क्या करना चाह रहा हूँ, लोगो डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक के बाद अब देखें यहाँ पे काफ़ी लोगों ने गिग पब्लिश की हुई है, ठीक है, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। तो आपने इनमें से किसी जो आपको गिग सही लगती हैं, जो आपके मिलती जुलती आप समझते हैं कि मैंने भी इसी तरह की गिग क्रिएट करनी है, तो आपने उस गिग को ओपन करना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक ये गिग ओपन करता हूँ, दूसरी ये मैं गिग को ओपन करता हूँ। अब देखें 2 गिग मैंने ओपन कर ली है, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने टाइटल देना है, ये देखें इन्होंने टाइटल में लिखा आई विल क्रिएट अ बिजनेस लोगो डिज़ाइन फॉर यू ब्रांड, ठीक है। और सेकंड जो गिग है, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ आई विल क्रिएट अमेजिंग यूनिक, ठीक है। ये थोड़ा चेंज टाइटल है, ये चेंज है। तो आपने इन दोनों को देख के एक आइडिया ले लेना, फिर आपने एक अच्छा सा अपना टाइटल बना लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। कुछ मैंने ये टाइटल लिख दिया, आई विल क्रिएट अ यूनिक लोगो डिज़ाइन फॉर योर बिजनेस, ठीक है। तो इन दोनों का मैंने देख के एक आइडिया ले लिया था, तो फिर मैंने यहाँ लिख दिया। तो आपने भी इसी तरह बिल्कुल लिख लेना है। और उसके बाद कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट है कैटेगरी, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन का मेरा काम है, ठीक है। और उसके बाद क्या मैं काम करूँगा, लोगो डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं जी गिग मेटा डेटा लोगो स्टाइल जो देना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मिनिमलिस्ट, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जाहिर सी बात है अगर आप लोगो बनाते हैं तो आपको इन चीज़ों का पता होगा। तो सेकंड ऑप्शन है लोगो टाइप, ठीक है, यहाँ पे मैं मोनोग्राम का कर लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, और वर्ड मार्क ये कर लेता हूँ। अब थर्ड नंबर पे है फाइल फॉर्मेट, आप कौन कौन सी फाइल के फॉर्मेट दे सकते हैं उनको मैं जेपीजी दे सकता हूँ, पीडीएफ दे सकता हूँ, पीएनजी दे सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मांगेगा तो मैं पीएसडी भी दे सकता हूँ, ठीक है। ये सारी फाइल मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब थोड़ा नीचे आता हूँ, सर्च टैग्स, ठीक है। अब आपने टाइटल के रिलेटेड जो भी टैग्स होंगे ना यहाँ पे आपने लिख देने हैं। सो यहाँ पे मैं 2-3 टैग्स लिख लेता हूँ। मैक्सिमम आप 5 टैग्स लिख सकते हैं, ठीक है। 3 टैग्स लिख लिए, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे, ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो यहाँ पे कह रहे जी आई डिक्लेयर, ठीक है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी ना हो, कुछ ऐसी चीज़ ना हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप फेयर होके काम करेंगे तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला इनलीगल वगैरह, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टिक लगा देना है, ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने पैकेज सेट करने हैं, ठीक है, यानी कि बेसिक पैकेज में आप क्या क्या देंगे, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज में क्या क्या देंगे, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है जी नेम यूर पैकेज, आपके पैकेज का क्या नाम है, तो मैं कर लेता हूँ बेसिक पैकेज, ठीक है। अगर आपको आइडिया ना मिले तो आप लोगों की गिग को देख लें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 गिग खोल के रखी हुई है, देखें बेसिक के अंदर कुछ ये लिखा हुआ है सेफ अप टू 50%, ठीक है, जैसे उनका डिस्काउंट देने का तरीका है। और सेकंड गिग अगर मैं देखूँ बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ इन्होंने, बेसिक है, ठीक है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है, ठीक है। हम थोड़ा अलग तरीके से लिख लेते हैं, बेसिक पैकेज लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेसिक पैकेज लिख लिया।
यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड पैकेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने थोड़ी सी लिख लेनी है। ठीक है, जो भी आप पैकेज के अंदर दे रहे हैं, ठीक है, क्या क्या दे रहे हैं। अगर आपको आइडिया ना मिले आप दूसरों के गिग देख लें। ठीक है, ये देखें यहाँ पे उसने लिखा हुआ है मैं 2 बिजनेस लोगो बना कर दूंगा। ठीक है, उसके अलावा मैं ये फाइल प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और जो रिवीजन उसने रखा है लिमिटेड है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड की बात करें 3 लोगो डिज़ाइन करके दूंगा, ये फाइल दूंगा, अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा। ठीक है, तो ये प्रीमियम के अंदर उसने 4 लोगो डिज़ाइन का कहा है, तो हमने भी बिल्कुल इसी तरह का डिस्क्रिप्शन लिख देनी है छोटी सी। तो मैं यहाँ पे जैसे कि लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है। ठीक है, मैं एक लोगो डिज़ाइन करके दूंगा, इसके अलावा ये फाइल मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके अलावा जो रिवीजन होगा वो लिमिटेड होगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड पैकेज में मैं लिख देता हूँ कि 2 लोगो बना के दूंगा, ये फाइल्स हैं, और जो रिवीजन होगा वो अनलिमिटेड है। ठीक है, और थर्ड के अंदर मैं प्रीमियम पैकेज में मैं 4 बिजनेस लोगो कर दूंगा। ठीक है, 4 लोगो बना के दूंगा, इसके अलावा जो रिवीजन है वो अनलिमिटेड होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने भी पैकेज बना लेना है। अब डिलीवरी टाइम, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी 2 दिन। ठीक है, 2 दिन इनफ है, और स्टैंडर्ड पैकेज में भी 2 दिन ही कर देता हूँ। ठीक है, प्रीमियम पैकेज को थोड़ा मैं 3 डे कर दूंगा, क्योंकि 4 लोगो बना के देने हैं, हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे रिवीजन लिखा हुआ है, तो आप रिवीजन कितनी बार करवाएंगे लोगों को। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जैसे कि मैंने बेसिक के अंदर लिखा हुआ लिमिटेड है ना, तो मैं 2 बार करवाने का दे दूंगा ऑप्शन। अब ये जो स्टैंडर्ड पैकेज है ना, इसमें मैंने अनलिमिटेड का जिक्र किया था, तो अनलिमिटेड। ठीक है, जितनी बार चाहें वो देख सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम पैकेज के अंदर भी मैंने अनलिमिटेड कर रखा था, तो अनलिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है जी नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड। ठीक है, कितने कॉन्सेप्ट आप बना के दे रहे हैं, तो हमने जैसे कि यहाँ एक ही बनाने का कहा है, तो हम एक ही बना के दिखाएंगे उनको, और यहाँ पे 2 लोगो बनाने का कहा है, तो 2 ही बना के दिखाएंगे, और यहाँ पे 4 ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जी लोगो ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, यहाँ पे आपने चेक लगा देना है। जाहिर सी बात है, अगर आप लोगो बनाते हैं तो आपको इन चीज़ों का पता है। वेक्टर फाइल्स, ठीक है, इसको भी मैं तीनों पे चेक लगा देता हूँ। ठीक है, प्रिंटेबल फाइल्स, ठीक है, इस पर मैं टिक लगा देता हूँ, और जो सोर्स फाइल है उस पर भी तीनों पे टिक लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे प्राइस मांग रहा है। एक तो बेसिक था, बेसिक के अंदर हम एक लोगो डिज़ाइन करके देंगे। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं मिलता तो आपने दूसरों की गिग देख लेनी है। ठीक है, ये देखें पाकिस्तानी प्राइस वो इतना ले रहा है, तो अगर मैं दूसरे गिग की बात करूँ, ये देखें बेसिक के अंदर ये कितना चार्ज कर रही है, तकरीबन 6000 तक चार्ज कर रहे हैं, यानी कि $20 ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ चलें, क्योंकि दोस्तों ये देखें अभी शुरुआत होती है, क्योंकि ऑर्डर बहुत कम आते हैं, तो कोशिश तो हमारी यही होती है कि रेट कम रखा जाए, काम अच्छा दिया जाए, ताकि आपको ऑर्डर ज़्यादा आ सके। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड पैकेज है ना, इसको मैं $50 कर लेता हूँ। ठीक है, आपने अपने हिसाब से जो आपको सही काम आता है, आप प्रोफेशनल काम करते हैं, उस हिसाब से आपने डॉलर लेने हैं। ठीक है, प्रीमियम पैकेज के अंदर मैं कर देता हूँ। ठीक है, $80। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे सारे पैकेज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ठीक, और जो हमने इनको पैकेज में प्रोवाइड करना था वो सब बता भी दिया है। ठीक हो गया, और जो प्राइस है हमने सेट भी कर ली है। ठीक है, अब कह रहे हैं जी ऐड एक्स्ट्रा सर्विस। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अभी बिगनर है, ठीक है, तो आपके अभी इतना टाइम नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा कोई सर्विस भी प्रोवाइड उन्हें करें, तो आपने चेक हटा देना है। ठीक है, जब आपकी अच्छी सर्विस हो जाएंगी, आपको ऑर्डर बहुत आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखें जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसकी वो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। ठीक है, आपने गिग के रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिखनी है, जो कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मुश्किल आ रही है तो आप दूसरों की गिग देख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन में लिखी है, जैसे कि ये गिग है, इन्होंने देखें अबाउट दिस गिग के अंदर ये चीज़ें लिखी है। के बाद आप देखें दोस्तों, ऑलमोस्ट आपकी जो गिग है क्रिएट हो चुकी है, बन चुकी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे W9 का फॉर्म है। ठीक है, तो हम पाकिस्तान में है, तो आपने नो पे क्लिक करना है। ठीक है, करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है, क्लोज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। देखें सेकंड नंबर पे कह रहा है जी पर्सनल एंड बिजनेस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई के बाद देखें, अब आप अभी अगर बिगनर है, बिल्कुल अभी छोटे लेवल पे अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं काम को,
तो आपने आउटसाइड माय प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन, ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, और क्लोज पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपने पब्लिश गिग पे क्लिक कर देना है क्योंकि आपने पब्लिश करनी है गिग को। ये देखें दोस्तों, आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। अभी इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है, इस लिंक को आप कॉपी करके लोगों को शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक। तो डन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे एक्टिव का भी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये जो आपकी गिग है वो एक्टिव हो चुकी है, अब लोगों को दिख रही होगी, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि लोगों को किस तरह दिखेगी, ठीक है, आपने यही तो आपने ये प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखें ये आपकी गिग है, ठीक है, जो अभी आपने क्रिएट की है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखें दोस्तों, कुछ इस तरह की ये जो गिग है आपकी दिखेगी लोगों को, ठीक है। हमने यहाँ पे बेसिक पैकेज भी दिया हुआ था, ये देखें, सही हो गया दोस्तों। स्टैंडर्ड पैकेज भी हमने ये दिया था, ठीक है। प्रीमियम पैकेज में ये हमने, इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन थी वो ये हमने लिखी थी, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका था दोस्तों। उसके अलावा भी कुछ सेटिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, वो भी करना ज़रूरी है। ये देखें यहाँ पे प्रोफाइल का आइकॉन बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है और आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। करने के बाद देखें यहाँ पे फुल नेम, तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने फुल नेम चेंज करना है, अपना नाम रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ऑनलाइन स्टेटस, ठीक है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 घंटे के लिए ऑफलाइन होना चाहता हूँ तो आप वो भी कर सकते हैं, 1 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए ऑफलाइन होना चाहता हूँ, आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने काम को स्टॉप भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं, ठीक है। 1 दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं, 1 दिन की छुट्टी लें, ताकि लोगों को पता हो कि मैं सर्विसेज दे रहा हूँ बट मैं 1 दिन की छुट्टी के लिए गया हूँ, ठीक है, या 1 वीक की छुट्टी के लिए गया हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, ठीक है। तो आपने जो भी है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये ऑप्शन को तो आप खैर बाद में यूज़ करेंगे जब आपका काम चल जाएगा, ठीक है, आप जब सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे लोगों को, तो उस वक्त ही काम आएगा। लेकिन मैंने बोला अभी से ही आपको ये भी बता दूं ऑप्शन का, ठीक है। तो आपने सेव चेंज पे क्लिक करना है। अगर मैं सिक्योरिटी पे आऊँ, ठीक है, तो आप अपना यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है, न्यू पासवर्ड दे सकते हैं। इसके अलावा आपने फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन लाजमी करना है, ठीक है। अगर हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो दोबारा से आपने इस पर क्लिक करके वेरिफिकेशन करवा लेना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन मांग रहा है, अगर आपका यहाँ पे सेट है तो ठीक है, नहीं है तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपका सेट हो जाएगा, ठीक है, कोई भी एक। और इसके अलावा आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर लेना है, ठीक है। होगा ये कि जब भी आपका अकाउंट लॉगिन होगा तो सबसे पहले आपको ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसके बाद आपके फ़ोन नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है, यानी कि ठीक है, 2 वेरिफिकेशन होगी तो फिर आपका अकाउंट लॉगिन होगा, ठीक है। तो इसको भी आपने ऑन कर लेना पक्का। दोस्तों ये सारी सेटिंग थी, कंप्लीट प्रोफाइल आपकी बन चुकी है, ठीक है। बस आपने अपनी जो गिग है वो क्रिएट करनी है, जो भी आप सर्विस देना चाहते हैं वो आपने बताना है, क्रिएट करना है और पब्लिश कर देनी है। उसके बाद आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह आप अपना फाइवर पर अकाउंट बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।